नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है महेश मिश्रा और मैं आपको पढ़ाता हूं इकोनॉमिक्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका कक्षा 360 में। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, सारे मेथड्स में कराऊंगा, सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि हम यहां पर सीखेंगे कि नेशनल इनकम में एक्सपेंडिचर मेथड के कितने तरह के और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा फॉर्मूला। एज यूजुअल फॉर्मूला सीखने के बाद, चार्ट सीखने के बाद आप क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं भाई क्लास। नो बकवास, ओनली क्लास। एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब हुआ मेरे बच्चों फाइनल एक्सपेंडिचर कि एक इकोनॉमी के अंदर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे कितना खर्चा किया जा रहा है। यहां पर इंटरमीडिएट इंक्लूड नहीं होगा। इट मींस वो सारा खर्चा जो कंज्यूमर्स ने किया किसी भी चीज को खरीदने या बेचने के लिए। तो जब पूरी इकोनॉमी का खर्चा जोड़ दिया जाएगा, यानी कि जितना प्रोडक्शन हुआ उसी को तो लोग खरीदेंगे, तो जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ वही खर्च किया जाएगा खरीदने के लिए पैसा। भाई मैंने इकोनॉमी के अंदर 100 करोड़ का प्रोडक्शन करा, तो लोग जो खरीदेंगे वो कितना खरीदेंगे? 100 करोड़। यानी कि एक्सपेंडिचर और आउटपुट दोनों सेम हो जाएंगे। तो इस वाले मेथड से भी जो आपका आंसर निकलेगा वो हमेशा क्या निकलेगा? जीडीपी एट एमपी। सबसे पहले आपको जीडीपी एट एमपी निकालना है और फिर कन्वर्ट कर देना है। डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो, लेकिन जब फॉर्मूले को तोड़ के करोगे ज्यादा अच्छे से सॉल्व हो पाएगा। तो इसके अंदर क्या क्या आता है शॉर्ट में समझने के लिए हम यहां पर कोड वर्ड यूज कर सकते हैं बच्चों। जीडीपी एट एमपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड में सी प्लस जी प्लस आई और प्लस एक्स माइनस एम, ये चार वेरिएबल का आप यूज कर सकते हो। यहां पर सी का मतलब क्या है? सी मींस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जी का मतलब है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये तो बहुत आसान है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये आपको डायरेक्टली दिए होंगे, अगर नहीं दिए होंगे तो जो भी प्राइवेट सेक्टर ने फाइनल कंजम्पशन किया है उन सभी आइटम्स को जोड़ दोगे, सी आ जाएगा। जो गवर्नमेंट ने फाइनल कंजम्पशन किया है, यानी कि उसको जो चीजें खरीदी उसे फर्दर प्रोडक्शन में यूज नहीं करा, उसे फाइनली कंज्यूम किया है एज अ आउटपुट, तो वो आ जाएगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये जो आई है इसको इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है और इसका एक प्यारा सा नाम मोस्टली आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चंस में, जिसे बोला जाता है बच्चों ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये डोमेस्टिक वर्ड लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा हुआ है तो भी मतलब वही है। यानी कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा होगा तब भी उसे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माना जाएगा। और डोमेस्टिक नेशनल में अगर कुछ है तो एनएफआई आप याद रखते हैं, कर देंगे उसको। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा। और एक्स माइनस एम का मतलब होता है बच्चों एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इसको नेट एक्सपोर्ट भी कहा जाता है, नेट एक्सपोर्ट। बड़ा ही सिंपल है। ये चार वेरिएबल अगर दिए हैं डायरेक्टली तो सीधा जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। जीडीपी एट एमपी निकालने के बाद अगर नेशनल इनकम पूछता है आपसे तो एनएनपी एट एफसी की बात करेंगे। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे आप। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस एनएफआईए और एमपी से एफसी जाने के लिए माइनस एनआईटी। एनएफआईए का फॉर्मूला है फीफा माइनस फीटा और एनआईटी का फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, जो कि बाकी वीडियोस में भी आप लोग सीख चुके हैं। पंगा कहां आता है? सर आप कहोगे यार सर ये तो बड़ा आसान हो गया, सब कुछ दिया होगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं बेटा, ये कंफ्यूज कहां करेगा, आओ उस लॉजिक पे चलते हैं। यहां पर जो ये डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन वाला फंडा है, दिक्कत आएगी तो यहीं पर आएगी बस, और कहीं नहीं आने वाली। ये डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तब तो बड़े प्यार से डाल दो। अगर ये नहीं गिवन है तो क्या गिवन हो सकता है? ग्रॉस की जगह नेट गिवन होगा। तो बच्चों गलती मत कर देना। तो मैं यहां लिख रहा हूं इफ
नेट डोमेस्टिक, जो फॉर्मूले बता रहा हूं उससे बाहर कभी कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, उन्हीं से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, गारंटी है बच्चों। बस ध्यान से इस पूरे चार्ट को समझ लो, सीबीएसई 12th के हिसाब से बहुत बढ़िया है, नेशनल इनकम के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है बॉस, तो आपको करना क्या है, नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट कर देना है, बस डेप्रिसिएशन जोड़ देना और दोबारा ग्रॉस बन जाएगा, फिर से जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। कुछ बच्चे कहते सर हम नहीं जोड़ना चाहते डेप्रिसिएशन, तो बेटा बस फॉर्मूले में इतना चेंज कर लेना, अगर आप नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही डाल दोगे तो आंसर फिर जीडीपी नहीं, फिर एनडीपी हो जाएगा। याद रखना इस बात को, रिपीट करके देख लो वीडियो को अगर दिक्कत आ रही हो तो। नेट अगर डाल दोगे ग्रॉस की जगह तो आंसर जीडीपी की जगह एनडीपी हो जाएगा। अगर आपको जीडीपी निकालना सीधा आंसर, तो नेट में डेप्रिसिएशन जोड़ दो, जी ग्रॉस डोमेस्टिक लिखो, जीडीपी आंसर आएगा। अच्छा, एक और कंफ्यूजन दे सकता है यहां पर, ग्रॉस की जगह ग्रॉस ही रखा लेकिन बीच में एक एडिशनल वर्ड जोड़ दिया, इफ ग्रॉस फिक्स्ड, अगर ये वर्ड लगा दिया है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, गिवन, तो थोड़ा सा समझ लो, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इन द इकोनॉमी। एक देश के अंदर एसेट्स में कितना चेंज आया। अब एसेट दो तरह के होते हैं, एक फिक्स्ड और एक करंट। तो अगर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, यानी कि बात कर रही है सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स की, तो हमें इसमें करंट एसेट्स को और जोड़ना पड़ेगा। और इकोनॉमिक सेंस में हम करंट एसेट्स में क्या इंक्लूड करते हैं, सिर्फ स्टॉक को। तो यहां पर आपको क्या करना है बच्चों, प्लस चेंज इन स्टॉक कर देना है। आप जैसे ही चेंज इन स्टॉक कर दोगे, ये फिक्स्ड वर्ड हट जाएगा और यहां पर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगी। अब बच्चे कई बार पूछते हैं सर यहां पर हमने सीधा नेट लगाया था तो एनडीपी आ गया था हमारा जीडीपी की जगह, अब हम सीधा इसी को डालेंगे तो क्या आंसर आएगा। बेटा तो आंसर गलत आएगा। तो अगर फिक्स दे रखा है तो आपको सिर्फ चेंज इन स्टॉक जोड़ना है, जुगाड़ में मत लगना कि सीधा यहीं वैल्यू पुट कर देंगे कुछ और आंसर निकल आएगा, नहीं बेटा आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि जब नेशनल इनकम की बात करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड की बात करेंगे, फाइनल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, तो हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में फिक्स्ड और करंट दोनों कैपिटल फॉर्मेशन जोड़नी होती है, इसलिए ये तो कंपलसरी हो गया। अगर फिक्स्ड वर्ड लिखा है तो चेंज इन स्टॉक जोड़ना ही पड़ेगा, याद रखना। अच्छा, अब तीसरी बात क्या आ गई, एक और तो ये आया, एक और ये आया और एक तीसरा और, इस तीसरे और के बाद और कुछ और नहीं आना, बस खत्म। तीसरे में ये नेट भी दे दे और फिक्स भी दे दे, तो दोनों को जोड़ देना। अगर नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन, तब क्या करना है, तो आपको डेप्रिसिएशन प्लस करना है नेट को हटाने के लिए, और फिक्स्ड को हटाने के लिए चेंज इन स्टॉक को प्लस कर देना। ये दोनों काम कर देने हैं आपका जीडीपी एट एमपी। मतलब कंफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है। और एक छोटा सा जिसकी वजह से कई बार बच्चों के 6 में से 6 नहीं 4.5 या 5 नंबर रह जाते हैं, ये नेट एक्सपोर्ट वाला। ध्यान रखना बच्चों, अगर क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट गिवन है तो फॉर्मूले में यहां प्लस रखना है। अगर क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट गिवन होगा तो फॉर्मूले में यहां प्लस की जगह माइनस लगा देना, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो क्या करना है, इफ नेट इंपोर्ट इज गिवन देन चेंज द साइन। तो प्लस की जगह माइनस या फिर जो भी वैल्यू है उसका साइन चेंज कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं एक बार हटता हूं, चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसी को यूज करके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं। चलिए बच्चों चलते हैं फटाफट से पहले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर निकालना है एनडीपी एट एफसी और इंफॉर्मेशन कुछ एक्सपेंडिचर मेथड जैसी दे रखी है। बच्चों जब भी एनडीपी एट एफसी पूछेगा, एक्सपेंडिचर मेथड की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो हमें जीडीपी एट एमपी वाला फॉर्मूला लगा देना है, यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड जीडीपी एट एमपी बताता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। लाइन से वैल्यू पुट करो, ये रहा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 400, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100,
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली गिवन है तो आप लिख देंगे यहां पर। नेट एक्सपोर्ट ये भी गिवन है और ये माइनस का 20। देखो जब नेट एक्सपोर्ट गिवन होगा तो फॉर्मूले का साइन चेंज नहीं करना है, -20 जैसी वैल्यू लिखी है वैसी की वैसी वैल्यू लिखनी है। लेकिन अगर नेट इंपोर्ट गिवन होता तो साइन चेंज कर देते, यहां माइनस हो जाता, बस इतना फर्क है। 400 500 600 में से 20 गए तो 580, अगर वहां करोड़ लिखा है तो करोड़, दैट इज जीडीपी एट एमपी। अब कह रहा है भाई एनडीपी एट एफसी पूछा था, तो बड़ा सिंपल है, जीडीपी एट एमपी से एनडीपी एट एफसी, ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रीशिएशन, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक कोई दिक्कत नहीं, एमपी से एफसी जाने के लिए माइनस एनआईटी। ये आया था हमारा 580। डेप्रीशिएशन ढूंढ लो भाई, डेप्रीशिएशन ये रहा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो ये हो गया माइनस का 20। नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये भी गिवन है, एनआईटी ये कितना है 60, तो माइनस का 60, आंसर आ गया 500 करोड़। सिंपल, ले लो स्क्रीनशॉट लेना है तो, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब यहां से नेशनल इनकम निकाल के दिखानी है, यानी कि नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, एनएनपी एट एफसी निकाल के दिखानी है। कर देते हैं जी। सबसे पहले जीडीपी एट एमपी, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड की इंफॉर्मेशन दे रखी है, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है बच्चों 2000। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मोस्टली ये आपको एज इट इज गिवन होंगे, सारा खेल यही होगा आई में। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये भी डायरेक्टली गिवन है 200, प्लस नेट एक्सपोर्ट ये भी गिवन है जी 300 का। ये तो बड़े प्यार से सॉल्व हो जाएगा, 2700, 3000, 3200, वैल्यूज इन करोड़ है तो करोड़ लिख देंगे। अब नेशनल इनकम पूछी है, पिछले वाले में एनडीपी एट एफसी पूछा था, यहां नेशनल इनकम, तो जीडीपी एट एमपी की वैल्यू लिखो 3200 माइनस डेप्रिसिएशन ग्रॉस से नेट बनाने के लिए, प्लस एनएफआईए डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए, और माइनस एनआईटी एमपी से एफसी, आंसर एनएनपी एट एफसी, ग्रॉस से नेट, डोमेस्टिक से नेशनल और एमपी से एफसी। डेप्रिसिएशन ढूंढ लो भाई, डेप्रिसिएशन दे रखा है 200 का तो माइनस 200। एनएफआईए ढूंढ लो बच्चों, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 400 तो प्लस 400, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये भी दे रखा है 50 तो माइनस का 50। अब ये कितना हो जाएगा 3350, 3350 करोड़। ये आपका आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने इजी इजी। अब जरा ट्विस्ट मारते हैं क्वेश्चंस में, देखते हैं कहीं कुछ घुमा के दे रखा है क्या। कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। यहां पर 2 मेथड से क्वेश्चन करने को बोल दिया, इनकम मेथड से भी और एक्सपेंडिचर मेथड से। इनकम मेथड से आपको करके कमेंट में आंसर देना है कि इनकम मेथड से क्या आंसर आने वाला है, और एक्सपेंडिचर मेथड सिर्फ आंसर नहीं, पूरा इनकम मेथड के वैल्यूज पुट करनी है आपको। ये जोड़ा तो इनकम मेथड से ये आंसर आया हमारा, पहले एनडीपी एट एफसी आया और फिर नेशनल इनकम आया। एक्सपेंडिचर मेथड में करा के दिखा रहा हूं। तो बच्चों जीडीपी एट एमपी, अब मैं बिना फॉर्मूले के वैल्यू पुट कर रहा हूं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है कहीं पर, ये रहा 1200। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बिल्कुल जी 600। अब चाहिए हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कहीं पर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखी है? नहीं जी, ग्रॉस नहीं दे रखी, यहां तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखी है। अब मैंने बताया था कि अगर आपको नेट दे रखा हो तो प्लस क्या कर दोगे उसमें, डेप्रिसिएशन, इससे क्या आ जाएगा आपका ग्रॉस आ जाएगा। यानी कि इस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में हमें जोड़ना पड़ेगा इस डेप्रिसिएशन को, तो 340 प्लस 50 390, ये होगा हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन GDCF। और अगर यहां फिक्स्ड वर्ड लगा होता तो हम चेंज इन स्टॉक को भी जोड़ देते। बड़ा सिंपल है, बस उस लॉजिक को याद रखना है, कॉन्सेप्ट को याद रखना है बच्चों, क्वेश्चन बड़े प्यार से सॉल्व हो जाएगा।
तो यहां क्या ऐसे ब्रैकेट डाल के आप लिख सकते हो, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रीशिएशन, ये मिला के आ गया आपका जीडीपी एट एमपी। और अगर आप चाहते हो कि सीधा एनडीपी आए तो फिर 340 लिख देना, यहां जीडीपी हटा के आप क्या लिख दोगे, एनडीपी एट एमपी लिख दोगे, वो भी ठीक माना जाएगा। प्लस नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट दिया है माइनस का 40, अब सॉल्व कर दो, 1200 और 600 1800, 1800 और 300 2100, और ये आ गया 2150। वैल्यूज है इन करोड़, तो ये करोड़ में आंसर आ गया। अब पूछा गया था नेशनल इनकम, तो कन्वर्ट कर देते हैं, जीडीपी एट एमपी 2150 माइनस डेप्रीशिएशन प्लस एनएफआईए, अभी पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, और माइनस एनआईटी। सॉल्व कर देंगे, एनएनपी एट एफसी आ जाएगा। डेप्रीशिएशन तो 50 का था, देखो एक बार जोड़ा एक बार माइनस हो गया, वैल्यू नहीं हो गई। अगर नेट निकालते तो इसको जोड़ने की जरूरत, माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ती। एनएफआईए ढूंढिए बच्चों, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब देखो यहां पर एक और खेला हो गया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दे रखा 2, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इसका ध्यान रखना। सिर्फ नेट फैक्टर देख के क्वेश्चन में मत पुट कर देना। अगर फ्रॉम दिया है तो जैसी वैल्यू हो वैसी लिखनी चाहिए, और अगर 2 दिया है तो साइन चेंज करना जरूरी है, क्योंकि 2 का मतलब हो गया नेगेटिव वैल्यू। तो नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड दे रखा है 30, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस -30, तो ये नेगेटिव हो गया। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये रहा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है 60, तो -60, तो इतना सारा माइनस हो रहा है यहां पर, तो ये कितना आ गया 20, 50 से 50 कैंसिल, 2100 में से 90 गया तो 10, 2010 करोड़, ये आपका आंसर हो गया। और इनकम मेथड से क्या आंसर आएगा वो आपको क्रॉस चेक करके कमेंट्स में बताना है। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो ठीक कर लेना, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है। चलिए अब आते हैं, यहां पर भी नेशनल इनकम निकालना है, देखते हैं यहां पर क्या कुछ घुमाने की कोशिश करी है इन्होंने। तो देखो जी, सबसे पहला तरीका जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला। जीडीपी एट एमपी कैसे लगाया जाएगा, जीडीपी एट एमपी, सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 600, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दे रखा, लेकिन यहां नेट और फिक्स्ड दोनों दे दिया है। चार्ट में लिखवाया था मैंने आपको अभी, अगर आपने चार्ट ध्यान से नहीं देखा है तो दोबारा वापस जाओ वीडियो में, चार्ट को देख लो कि जहां पर नेट और फिक्स्ड दोनों होता है वहां डेप्रिसिएशन को भी एडजस्ट करना होता है और चेंज इन स्टॉक को भी करना होता है। तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है 110। अब कैसे ठीक करोगे आप, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 110, नेट को ग्रॉस बनाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, कहीं है डेप्रिसिएशन, ये रहा जी डेप्रिसिएशन 50 का, प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक ये रहा चेंज इन स्टॉक, -10 का दे रखा है चेंज इन स्टॉक, तो प्लस -10। देखो सिंबल तभी तक चेंज नहीं करना जब तक सिचुएशन ऐसी ना आ जाए, 2 की जगह फ्रॉम ना हो जाए, फ्रॉम की जगह 2 ना हो जाए, नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट ना दे रखा हो, तभी साइन चेंज करना है। हर जगह साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, जैसा है वैसा लिख दो। और फिर लास्ट में वैल्यू किसकी आई, नेट एक्सपोर्ट की। अब यहां देखो नेट इंपोर्ट दे रखा है, अब जब नेट इंपोर्ट दे रखा हो तो साइन चेंज कर दिया जाएगा, ध्यान रखना। तो यहां पर प्लस नहीं लिख सकते, अब आप जब नेट इंपोर्ट दिया हो तो फॉर्मूले में प्लस की जगह क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है, और यहां पर -20 लिखना है। क्लियर है। अगर आप यहां पर प्लस लगाते हो तो इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखना है। तो अगर नेट इंपोर्ट दे रखा है तो प्लस की जगह माइनस, वैल्यू वैसे की वैसी डालनी है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो गया बच्चों 800, ये हो गया 160 में से 10 चले गए तो 150, और ये +20, 800 900, तो वैल्यू आ गई इसकी 970, वैल्यू करोड़ में है तो करोड़। ये आ गया जीडीपी एट एमपी। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में नेशनल इनकम निकाली थी वैसे ही यहां पर निकाल दी जाएगी।
जीडीपी एट एमपी से। तो कमेंट में मुझे आप लोग कमेंट में बताओ भाई कि इसका नेशनल इनकम कितना आने वाला है। जीडीपी एट एमपी से कन्वर्ट करके दिखाना है आपको इसको नेशनल इनकम में, यानी कि डेप्रिसिएशन जोड़ना होगा। दे रखा है डेप्रिसिएशन, ये रहा, और सॉरी डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा, एनएफआईए जोड़ना होगा, नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड दिया है, ध्यान रखना अगर 2 दिया हो तो साइन चेंज करना होता है, और एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये दे रखा, इसको सॉल्व करके आपको दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें करना है आपको एनडीपी एट एफसी निकाल के दिखाना है। एनडीपी एट एफसी, अब देखें इंफॉर्मेशन, हाँ जी बिल्कुल एक्सपेंडिचर मेथड की इंफॉर्मेशन दे रखी है यहां पर। तो सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन, जीडीपी एट एमपी फॉर्मूले के साथ लिखते हैं, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपने लिख दिया 300, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है बच्चों 100, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखी है बच्चा 50, ग्रॉस डोमेस्टिक, अरे फिक्स्ड वर्ड लगा हुआ है, अब फिक्स लगा हुआ है, ग्रॉस में तो कोई चेंज नहीं, लेकिन फिक्स को चेंज करना पड़ेगा, तो ब्रैकेट लगा दो यहां पर, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है 50, इस फिक्स को हटाने के लिए जोड़ना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसको भी जरा ध्यान से समझ लो। चेंज इन स्टॉक इज इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या है 25, ओपनिंग स्टॉक क्या है 25, अरे वाह, तो ये तो 0 आ गया, 0 बटे सन्नाटा, तो यहां तो 0 लिख दिया जाएगा, प्लस नेट एक्सपोर्ट दिया है क्या, नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया भाई, नेट इंपोर्ट दिया है। तो जब नेट इंपोर्ट दिया हो तो आपको क्या करना है, प्लस की जगह लगाना है यहां पर माइनस, और नेट इंपोर्ट की वैल्यू कितनी है -10, मोस्टली ये माइनस साइन चेंज हो जाता है, प्लस बन जाता है। 300 और 200 100 400, 450 प्लस 10 460 करोड़, ये क्या आ गया आपका जीडीपी एट एमपी। अब पूछा गया है, इन्होंने पूछा है एनडीपी एट एफसी, तो जीडीपी एट एमपी से पहुंचना है आपको एनडीपी एट एफसी पे, ग्रॉस से नेट तो माइनस डेप्रीशिएशन, और एमपी से एफसी तो माइनस एनआईटी। भाई बड़े आराम से निकाल दोगे आप, इसे एमपी बना दिया हमने। डेप्रीशिएशन दे रखा है बच्चों 20 का, तो ये वैल्यू थी 460 माइनस 20, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है बच्चों 80 का माइनस 80, यानी कि इसमें से 100 माइनस हो गए, तो 360 करोड़, ये क्या आ गया आपका एनडीपी एट एफसी निकल के आ गया। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। इस पूरी वीडियो में हमने किन बातों पे ध्यान दिया, हमने ध्यान दिया कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है, कहां कहां प्रॉब्लम हो सकती है, कहां कहां पंगे आ सकते हैं। अगर ग्रॉस दिया है तो डेप्रिसिएशन को कंसीडर करना पड़ेगा, फिक्स दिया है तो चेंज इन स्टॉक को, नेट एक्सपोर्ट अगर दिया है तो क्या करना है, नेट इंपोर्ट दिया है तो साइन चेंज कर देना है, चेंज इन स्टॉक नहीं दिया है तो फॉर्मूला लगा के क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। याद रखना ओपनिंग माइनस क्लोजिंग मत करना, आंसर गलत हो जाएगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ही करना है। प्लस सबसे पहली स्लाइड पे जो मैंने चार्ट बनाया है आप लोगों के लिए, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चा। अजय भाई हाँ, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लो, ये स्टार पे लगा लो इस वाली एडजस्टमेंट को, ताकि कभी मिस्टेक ना हो, ठीक है। और यहां पर स्टार लगा लो, ये जो 2 जगह स्टार लगाया मैंने, इस पे थोड़ा फोकस रखना है, ये बड़े आराम से हो जाता है, ठीक है जी। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बहुत जल्दी मिलता हूं दूसरी वीडियो में। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, तब तक के लिए नमस्कार।